हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को चेन रूल बता दिए थे और सभी चेन रूल एग्जाम्पल सहित बताए थे। अगर आप लोग चेन रूल का क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर के चेन रूल का क्लास कर लीजिए, तभी आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आएगा। हम आज के वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है डिफरेंशिएशन, वो सभी क्वेश्चन को आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से बता देंगे कि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 7 से बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इफ y बराबर sec q x/2, then find dy/dx। यदि y बराबर sec q x/2 दिया हुआ है तो हमको ज्ञात करना है dy/dx। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है तो लिखेंगे क्या, गिवन दैट, दिया है गिवन दैट y बराबर sec q x/2, ये हमको दिया है। दिया क्या है, y बराबर sec q x/2। उसके बाद हमको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका हम आप लोगों को बताए थे। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y मानना है, उसके बाद लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बता दिए हैं। तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए। तो क्या बताए थे, सबसे पहले हम दिया है जो लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिए। इसके बाद dy/dx बराबर है, तो बराबर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर x के सापेक्ष y का अवकलन कर दिए। उसके बाद d sec q x/2, ये है ना ऊपर में d sec q x/2। तो q की sec, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sec q x/2 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं sec x/2 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कौन चेन रूल लगेगा, आप लोग समझिए। यहाँ पर कौन चेन रूल लगेगा, एंगल चेन रूल लगेगा, पावर चेन रूल लगेगा, एक्सपोनेंशियल चेन रूल लगेगा, कौन सा चेन रूल लगेगा? तो sec x/2 पर होल क्यूब, तो sec x/2 पर होल क्यूब पावर है, sec x/2 पर होल क्यूब पावर है, 3 पावर है। तो जिस पद के ऊपर पावर होता है, क्या बताए थे, जिस पद के ऊपर पावर होता है उसमें d लगा करके भाग और गुना करेंगे। तो किस पद के ऊपर पावर है, sec x/2 पर पावर है, तो नीचे लिखेंगे d sec x/2, d लगा करके जिस पे पावर है उसमें d लगा करके भाग किया, उसके बाद गुना करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, भाग और गुना करेंगे, d लगा करके भाग और गुना करेंगे, d sec x/2 कर दिए। उसके बाद इसके बाद कौन चेन रूल लगेगा, sec। उसके बाद sec के बाद x/2 है, तो यहाँ पर कौन चेन रूल लगेगा, एंगल चेन रूल लगेगा। रूट नहीं है, पावर नहीं है, क्या है, sec के बाद जो भी रहता है उस sec का एंगल होता है, sec का क्या होता है, एंगल होता है। sec के बाद क्या है, x/2, तो sec का एंगल क्या है, x/2, तो एंगल चेन रूल लगाएंगे। तो क्या करेंगे, एंगल चेन रूल में क्या बताए थे, जो भी एंगल होता है उसमें d लगा करके भाग और गुना करते थे। एंगल क्या है, x/2, तो इसमें d लगा करके भाग और गुना करेंगे, d x/2 भाग कर दिए, उसके बाद गुना करेंगे d x/2। फिर हम आप लोगों को क्या बताए थे, अगर पद u + v, u v, u - v, u v
u बाय v के पद में रहेगा तो नीचे में dx लगा देंगे। तो ये u बाय v के पद में है तो नीचे dx लगा दिए, ठीक, नीचे dx लगा दिए। अब फार्मूला लगाएंगे। अब क्या करेंगे, सभी चेन रूल को अप्लाई कर दिए, इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या बताए थे, dy बाय dx, इसको लिख देंगे। तो क्या बताएंगे, पावर जब भी रहे, पावर क्या है, पावर जब भी रहे तो पावर को आगे करके पावर में एक घटा देंगे। क्या बताए थे, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। तो इस क्या बताए थे कि ऐसा जब भी रहे तो पावर को आगे करके पावर में एक घटा देंगे, क्या आ जाएगा, एक नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर मान लीजिए डी एक्स क्यू बाई डी एक्स रहे तो पावर को आगे कर देंगे तो पावर 3 हो जाएगा, एक्स में एक घटा देंगे, एक्स क्यू में घटा देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ पर है, सेक क्यू है तो पावर 3 है तो 3 को आगे कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 सेक, और 3 है तो एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा, स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसका डिफरेंशिएशन ये निकल गया। उसके बाद सेक का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, सेक का डिफरेंशिएशन आप लोगों को बताए थे कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, डी सेक एक्स रहेगा बटे डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स के जगह एक्स बाय 2 है, एक्स के जगह एक्स बाय 2 है तो एक्स बाय 2 लिखेंगे, इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एंगल क्या है, एक्स बाय 2 लगा दिए, इंटू एक्स बाय 2 है तो एक्स बाय 2 है तो क्या बताए थे, डी सी एक्स बाई डी एक्स रहे तो सी को बाहर कर देंगे, सी मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर कर देंगे, क्या करेंगे, सी को बाहर करके dx बाई dx लिख सकते हैं ना। उसी तरह 1/2 है ना तो 1/2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसको अब हम लिखते हैं, ऊपर में 3 है, dy बाई dx, ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या है, 3 है तो लिख दिए 3, नीचे क्या है, 2 है, फिर नीचे क्या है, ये तो एंगल है, एंगल वाला नहीं गुना करेंगे, सिर्फ 2 है तो क्या लिखेंगे, 3/2। एंगल को कभी भी गुना मत करना, ये नहीं कि 2 4 6 8 लिखेंगे, एंगल को कभी भी गुना नहीं किया जाता है, एंगल को गुना नहीं किया जाता है। तो 1/2 है तो 3/2 लिख सकते हैं। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और सेक एक्स बाई 2, तो 2 है सेक स्क्वायर और 1 है तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, सेक क्यू एक्स बाय 2, सेक क्यू एक्स बाय 2, 2 को यहाँ है, 1 यहाँ है, तो क्या बताएं, ऐसा जब भी रहे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर 1, तो क्या करेंगे, जब भी सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ क्या है, बेस दोनों का सेम है, अब पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सेक क्यू एक्स बाय 2 हो गया, ठीक। आगे आगे क्या है, 10x बाय 2, इसको लिख देंगे 10x बाय 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। dy बाय dx निकालने बोल रहा था, dy बाय dx निकल गया। आशा करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनाएंगे इसको आप लोग समझिए। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ y बराबर साइन बड़ी ब्रैकेट कोस फिर मंझली ब्रैकेट टेन छोटी ब्रैकेट सेक एक्स छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, y बराबर हमको इतना दिया हुआ है, तब हमको ज्ञात करना है। देन फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई dx।
यदि हमको y बराबर इतना दिया है तब हमको ज्ञात करना है dy बाय dx। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख दिए। उसके बाद हमको क्या दिया है y बराबर, तो लिखेंगे गिवन डेट, दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है, गिवन डेट, गिवन डेट दिया हुआ है। क्या दिया है? y बराबर साइन बड़ी ब्रैकेट कोस मल्ली ब्रैकेट टेन छोटी ब्रैकेट सेक एक्स। ठीक, ये y बराबर दिया है कि बताए थे y बराबर जो दिया है उसको लिख देंगे। उसके बाद लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y है तो dy बाई dx बराबर क्या दिया है? d जो लिखा है सबको उतार देते हैं, साइन कोस टेन उसके बाद दिया हुआ है सेक एक्स छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। तो आप लोग ध्यान से समझिए, साइन का एंगल क्या है? ये सभी क्या है? साइन का एंगल है। तो साइन का एंगल क्या है? कोस टेन सेक एक्स। तो ये साइन का एंगल हुआ, तो एंगल चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंगल चेन रूल। साइन का ये सब क्या है? एंगल है। उसके बाद कोस का एंगल ये सब है, फिर टेन का एंगल सेक एक्स है। ठीक, तो एंगल चेन रूल में क्या बताए थे कि एंगल में डी लगा करके भाग और गुना करते हैं। एंगल में क्या करते हैं? डी लगा करके भाग और गुना करेंगे। तो साइन का एंगल क्या है? कोस टेन सेक एक्स। तो डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, क्या है? कोस फिर मझली ब्रैकेट है टेन फिर छोटी ब्रैकेट सेक एक्स ये दिया है। तो डी लगा करके भाग के फिर आप गुना करेंगे, डी कोस टेन सेक एक्स मझली ब्रैकेट, फिर एंगल चेन रूल लगेगा। फिर कोस का एंगल क्या है? टेन सेक एक्स। फिर कोस का एंगल क्या है? टेन सेक एक्स। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? फिर से एंगल चेन रूल लगाएंगे। तो एंगल क्या है? कोस का एंगल क्या है? टेन सेक एक्स। तो डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, क्या है? टेन सेक एक्स। ठीक, डी लगा करके भाग के फिर गुना करेंगे, डी टेन एक्स टेन इंटू सेक एक्स। अब फिर एंगल चेन रूल लगेगा। टेन का एंगल क्या है? सेक एक्स। टेन का एंगल क्या है? सेक एक्स। तो डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, डी सेक एक्स भाग कर दिया, फिर यहां गुना करेंगे, डी सेक एक्स। फिर क्या बताए थे? जब भी साइन आए, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोसेक एक्स कोट एक्स रहे तो नीचे dx लगा देना है। तो सेक एक्स है तो नीचे क्या लगा देंगे? dx। ठीक, आगे फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। dy बाई dx है तो लिख दिए, बराबर है तो बराबर। साइन का क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस। तो लिखेंगे कोस, साइन का डिफरेंशिएशन कोस। एंगल क्या है? जो एंगल है यहाँ पर एंगल लिख देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, जो एंगल है एंगल को उतार देंगे। ठीक, एंगल क्या है? ये सब, तो एंगल को लिख देते हैं। एंगल क्या दिया हुआ है? कोस टेन सेक एक्स। ठीक, फिर आगे क्या है? कोस। तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो लिख दिया माइनस साइन। और फिर एंगल क्या है? टेन सेक एक्स। तो टेन छोटी ब्रैकेट सेक एक्स लिख दिया। कोस का डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद टेन का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? सेक स्क्वायर एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, एंगल क्या है? सेक एक्स, तो लिख देंगे सेक एक्स, सेक एक्स। और सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
अब सभी को सीधा करके लिख लेते हैं, सभी को क्या करते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं। dy बाय dx, माइनस को आगे कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस, और सभी क्या है sec x माइनस sec x, ये sec x को आगे कर दिए इंटू tan x को आगे कर दिए, उसके बाद sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर sec x लिख दिए, उसके बाद क्या है साइन tan x साइन tan sec x, फिर मंडली ब्रैकेट में इसको यहाँ पर उतार दिए, पहले उसको उतारे फिर इसको लास्ट से उतार रहे हैं, या तो आप यहाँ ऐसे ही छोड़ सकते हैं या आपको छोटा वाला को पहले लिख करके बड़ा वाला को बाद कर सकते हैं, या तो आप लोग क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, सिर्फ माइनस को आगे कर दीजिए। अगर आप लोग इतना नहीं करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, माइनस को सिर्फ आगे करके सबको लिख दीजिए, क्या है कोस बड़ी ब्रैकेट कोस 10, फिर छोटी ब्रैकेट sec x, फिर क्या है साइन 10 छोटी ब्रैकेट sec x, फिर क्या है sec स्क्वायर sec x इंटू tan x, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान से समझिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग वीडियो को रोक करके इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अगर आप लोग चेन रूल को समझ लिए हैं तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे हुए हैं तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा क्वेश्चन समझने में। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है यदि y बराबर रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स, ठीक, साइन रूट एक्स, देन फाइंड dy बाय y बराबर हमको इतना दिया है, तब हमको dy बाय dx ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग समझिए। ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, 12th में ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से समझिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया हुआ है गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है, y बराबर रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन रूट अंदर x, ये हमको दिया है। फिर लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख दिए। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर y है तो x के सापेक्ष अवकलन dy बाय dx बराबर है तो बराबर दे दिए। आप लोग यहाँ समझिए u v के रूप में है, क्या है d u v, ये क्या है u और ये क्या है v, तो u v का क्या बताया था, कैसे u v का डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, जब भी दो पद गुणों में रहे, दो पद क्या है यहाँ, क्या है गुणों है, जब भी दो पद गुणों में रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो पहलकड़ा को बाहर निकालेंगे, पहले जो रहेगा उसको बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा रूट एक्स, और फिर दूसरका का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। पहलकड़ा को बाहर करेंगे, दूसरका का डिफरेंशिएशन, तो डी साइन एक्स बटे डी एक्स प्लस प्लस करेंगे, पहलकड़ा को बाहर करेंगे, दूसरका को डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस, फिर दूसरका को बाहर करेंगे, दूसरका क्या करेंगे बाहर करेंगे, अब पहलकड़ा का डिफरेंशिएशन डी रूट एक्स बाय डी रूट एक्स बाय डी एक्स, ठीक। फिर प्लस है तो प्लस देंगे डी साइन रूट एक्स, यहाँ क्या है एंगल, क्या है रूट एक्स, तो एंगल चेन रूल लगाएंगे, तो एंगल क्या है रूट एक्स, तो डी लगा करके भाग और गुना करेंगे डी रूट एक्स, फिर रूट चेन रूल, रूट के अंदर जो पद रहता है डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, तो अंदर में क्या है एक्स, तो डी एक्स आ गया, ठीक। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, क्या है dy बाय dx है, dy बाय dx है, फिर बराबर है तो बराबर लिख दिए, रूट एक्स है तो रूट एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, साइन का डिफरेंशिएशन लिख दिए कोस एक्स, प्लस है तो प्लस साइन एक्स है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, प्लस है तो प्लस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, कोस लिख दिए, एंगल क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स लगा दिए, इनटू है गुना है तो गुना लिख दिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट अंदर एक्स। अब देखिए यहाँ पर dy बाई dx है, dy बाई dx लिख दिए बराबर 2 और 2 को गुना करेंगे क्या आ जाएगा 4, ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं, ऊपर में क्या है रूट एक्स कोस एक्स, ऊपर वाला को रहने देते हैं, गुना भी नहीं होगा लघुत्तम आएगा, यहाँ प्लस है तो 2 रूट एक्स क्या है रूट एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस कोस रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। आप लोग रूट एक्स को काट मत दीजिएगा, काहे कि रूट एक्स यहाँ एंगल में है, गुना में रहता है ऐसे करके रूट एक्स, तब हम रूट एक्स काट सकते हैं। यहाँ कोस का ये एंगल है तो एंगल को कभी भी काटना नहीं है, तो इसको काटेंगे नहीं, लघुत्तम लेंगे, क्या है 2 रूट एक्स है तो 2 रूट एक्स है, दोनों जन 2 रूट एक्स है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स, dy बाय dx, लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम यहाँ पर लेते हैं, लघुत्तम क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स लिख दिए, ठीक। आगे रूट एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 कोस एक्स, 2 कोस एक्स, प्लस है तो प्लस लिख दिए, फिर 2 रूट एक्स एक बार में तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस है यहाँ पर तो प्लस दे दिया 2 रूट एक्स एक बार में तो प्लस कोस रूट एक्स प्लस कोस रूट एक्स, dy बाय dx बराबर ये हो जाएगा इसका आंसर, dy बाय dx कितना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व किया जाता है, कहीं मिस्टेक हुआ है, 2 रूट एक्स ठीक है, लघुत्तम नीचे कुछ ना है तो एक, नीचे कुछ ना है तो एक बार में 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स गुना हो जाएगा, क्या करेंगे आप लोग समझिए, क्या करते हैं एक से इसमें भाग देते हैं, एक से इसमें 2 रूट एक्स में भाग देते हैं, तो 2 रूट एक्स से इसमें फिर गुना होगा, गुना हो जाएगा 2 रूट एक्स, गुना करेंगे रूट एक्स कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स क्या हो जाएगा एक्स कोस एक्स, तो यहाँ की हो जाएगा 2x कोस एक्स, फिर 2 रूट एक्स है 2 रूट एक्स एक बार में भाग लगेगा तो फिर साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 रूट एक्स एक बार में तो कोस रूट एक्स, यहां पर 2x लिखना था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, और ये क्वेश्चन 2023 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि इफ y बराबर कितना दिया है, कोस छोटी ब्रैकेट 10 रूट अंदर x प्लस 1। ठीक, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। देन फाइंड dy बाय dx। ये जो क्वेश्चन है ना 2023 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। इसको हम कैसे बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे। सभी क्वेश्चन सेम है, चेन रूल लगाएंगे। पहले जो चेन रूल लगेगा उसको लगाएंगे, उसके बाद जो चेन रूल लगेगा उसको लगाएंगे। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि पहले कौन चेन रूल हमको लगाना है। ठीक, कौन चेन रूल हमको लगाना है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से समझिए। अगर चेन रूल का क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग चेन रूल का अगर क्लास कर लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सबसे पहले कौन चेन रूल हमको उपयोग करना है। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर y बराबर क्या दिया है, कोस 10 रूट अंदर x प्लस 1, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमको लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाय dx। x के सापेक्ष y का अवकलन करने, x के सापेक्ष क्या किया, y का अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने, इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष y का अवकलन कर दिए। उसके बाद d लिखेंगे, क्या है, कोस छोटी ब्रैकेट 10 रूट अंदर x प्लस 1। तो आप लोग ध्यान से समझिए, जब भी पहले कोस रहे, क्या रहे, कोस रहे, तो कोस के बाद क्या होता है, एंगल, तो एंगल चेन रूल लगाएंगे। यदि इसी क्वेश्चन में समझ लीजिए पहले रूट रहे, रूट कोस x, तो क्या करेंगे, पहले रूट चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूट चेन रूल, पहले रूट फिर लगाएंगे एंगल चेन रूल। ठीक, यहाँ पर क्या है, रूट नहीं है, पहले एंगल चेन रूल लगेगा। ठीक, क्या लगेगा, एंगल चेन रूल। तो एंगल चेन रूल लगाएंगे। तो एंगल चेन रूल में क्या आप लोगों को हम बताए थे कि एंगल में डी लगा करके क्या करेंगे, एंगल में डी लगा करके भाग और गुना करेंगे। जो भी एंगल रहे उसमें डी लगा करके भाग और गुना करेंगे। तो एंगल क्या है, 10 रूट अंदर x प्लस 1, तो डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, 10 रूट अंदर x प्लस 1 भाग और गुना डी 10 रूट अंदर x प्लस 1। फिर क्या है, 10 के बाद क्या है, ये एंगल है, एंगल, तो फिर से एंगल चेन रूल लगेगा। क्या लगेगा, फिर से एंगल चेन रूल। तो एंगल चेन रूल में क्या बताए थे, जो भी एंगल रहता है, तो 10 का एंगल क्या है, रूट अंदर x प्लस 1, ये 10 का एंगल है, तो इसमें d लगा करके भाग और गुना करेंगे, d रूट अंदर x प्लस 1 गुना d रूट अंदर x प्लस 1। अब देखिए पहले रूट है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट चेन रूल लगाएंगे। तो रूट चेन रूल में आप लोगों को क्या बताए थे कि रूट के अंदर जो भी पद होता है, रूट के अंदर जो भी पद होता है उसमें डी लगा करके भाग और गुना करते हैं। तो रूट के अंदर कौन सा पद है, x प्लस 1, तो इसमें डी लगा करके भाग और गुना करेंगे, डी x प्लस 1 भाग और गुना। अब क्या है, क्या बताए थे, जब भी दो पद u प्लस बी, यू बी, यू माइनस बी, u बाय बी के रूप में रहे तो नीचे dx लगाना है, तो नीचे क्या करेंगे, dx लगा देंगे। ठीक, अब जब सभी चेन रूल अप्लाई कर देते हैं उसके बाद हम फार्मूला का उपयोग करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे dy बाय dx,
बराबर है तो बराबर लिख दिए। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो लिख दिया माइनस साइन। अब एंगल x नहीं लिखना, x एंगल जो है कोस का वही लिखना है। एंगल क्या है? टेन रूट अंडर x प्लस 1। ठीक, आगे देखिए इसको। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर। अब x नहीं लिखना है, टेन का जो एंगल है वही लिखेंगे, रूट अंडर x प्लस, एंगल जो है वो सिर्फ लिख देना। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, एंगल जो है उतार देना है। ठीक, आगे आगे देखिए क्या बताए थे? जब भी रूट में रहे, रूट में जैसे तो dx बाई dx, तो क्या करेंगे 1/2 करके जो भी रहे रूट में उसको लिख देना। 1/2 रूट x यहीं पर रहता, x प्लस 1, तो 1/2 करके रूट अंदर x प्लस 1 लिख देंगे। ठीक, तो रूट है तो 1/2 करके जो है उसको लिख देंगे। क्या कहेंगे? जो है उसको लिख देंगे 1/2 करके। 1/2 क्या है? रूट अंदर x प्लस 1, तो रूट अंदर x प्लस 1 लिख। आगे u प्लस b, क्या बताए थे? u प्लस b का फॉर्मूला du बाई dx प्लस dv बाई dx। पहले इसका फिर इसका, तो dx बाई dx हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस d1 बाय dx। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं। dy बाय dx बराबर माइनस साइन 10 रूट अंदर x प्लस 1, फिर सेक स्क्वायर है रूट अंदर x प्लस 1 इंटू, इसको हम बटे लिख देते हैं, ये तो रहने देते हैं 1/2 करके रूट अंदर x प्लस 1, सभी को उतार दिए। अब dx बाई dx क्या होता है? 1, dx बाई dx 1 होता है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 लिख दिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको सबको हम समेट के लिख देते हैं। dy बाई dx बराबर क्या है? माइनस साइन 10 रूट अंदर x प्लस 1, ऊपर में क्या है? सेक स्क्वायर रूट अंदर x प्लस 1, 1 से गुना करेंगे सब ये ऊपर वाला। अब नीचे में क्या है? नीचे में जो है नीचे में लिख देंगे 2 रूट अंदर x प्लस 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 2022 में पूछा गया है। हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्वेश्चन बैंक में अभी तक पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx when y बराबर साइन क्यू रूट अंदर ax स्क्वायर प्लस bx। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है? 2022 में पूछा गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान से समझिए।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है, फाइंड ज्ञात करें, क्या लिखा है, ज्ञात करें dy बाय dx व्हेन जब y बराबर हमको इतना दिया हुआ है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन लिखेंगे y बराबर साइन क्यू रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस dx, फिर लिखना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हम लिख दिए। अब आगे क्या करेंगे? आगे लिखेंगे dy बाय dx बराबर साइन क्यू रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस dx। तो यहाँ हमको सबसे पहले एंगल चेन रूल नहीं लगाना है। ठीक, क्या है, साइन के बाद क्या है, एंगल, लेकिन एंगल चेन रूल नहीं लगाना है। पहले देखिए पावर है ना, पहले क्या है पावर, तो साइन क्यू रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस dx, इसका मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा रहे, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स के ऊपर पावर है, तो पावर चेन रूल में क्या बताए थे, पावर जिस पद के ऊपर होता है, पावर चेन रूल में आप लोगों को क्या बताए थे, पावर जिस पद के ऊपर होता है उसमें डी लगा करके भाग और गुणा करते हैं। तो साइन रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस dx पर पावर है, क्यू पावर है, तो डी लगा करके भाग और गुणा करेंगे, क्या करेंगे, डी लगा करके भाग और गुणा करेंगे, डी साइन रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस dx, भाग कर दिए, अब गुणा करेंगे डी साइन रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस dx। अब देखिए पावर खत्म हो गया, क्या हुआ, पावर खत्म हो गया। अब आगे क्या करेंगे, साइन के बाद क्या है, ये एंगल है, तो एंगल चेन रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, एंगल चेन रूल। साइन का एंगल क्या है, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस dx, तो डी लगा करके एंगल चेन रूल में बताया था, डी लगा करके एंगल को भाग और गुणा करेंगे, तो डी एंगल क्या है, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस dx, भाग कर दिए, अब गुणा करेंगे डी रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस dx। अब क्या होगा, अब लगेगा रूट चेन रूल में। रूट चेन रूल में क्या बताए थे, रूट के अंदर जो भी पद होता है उसमें डी लगा करके भाग और गुणा करना है, तो रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस dx, तो भाग और गुणा करेंगे डी लगा करके, एक्स स्क्वायर प्लस dx, डी एक्स स्क्वायर प्लस dx। अब क्या बताए, u प्लस बी, u माइनस बी, u बाय बी के पद में रहे तो नीचे dx लगाना है, तो dx लगाना। आगे सॉल्व करते हैं, आगे अब फार्मूला लगाते हैं, क्या बताया, जब भी पावर रहेगा तो पावर को आगे कर देना, जब भी पावर रहेगा तो पावर को आगे करके पावर में एक घटा देना, पावर क्या है, q dy बाय dx बराबर, पावर q है तो पावर को आगे कर दिए, पावर में एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, एंगल क्या है, एंगल उसको लिख देंगे रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस dx, गुना है तो गुना कर दिए। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, लिख दिए कोस, एंगल जो है एंगल उतार देंगे एक्स स्क्वायर प्लस dx, गुना है गुना लिख दिए। अब देखिए रूट क्या बताया, तो रूट में जब भी कोई पद रहे तो 1/2 करके लिखना है, रूट है उसको 1/2 करके लिखेंगे, 1/2 रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस, जहां भी हम रूट चेन रूल लगाए वहां 1/2 करना है। ठीक, रूट तो यहाँ भी है लेकिन जहां पर रूट चेन रूल लगाए हैं वहां पर 1/2 करना है। ठीक, तो 1/2 करके लिख देंगे। अब देखिए a को आगे करेंगे, क्या आ जाएगा, a आगे करेंगे तो a dx स्क्वायर बाय dx का क्या हो जाएगा 2x, तो 2ax प्लस b को बाहर करेंगे dx बाय dx, तो ये हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको ऐसे समझिए, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए, तो dx स्क्वायर बाय dx प्लस है तो प्लस, फिर b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो b को बाहर कर दिए, तो dx बाय dx। तो पावर में क्या बताया था, पावर में तो पावर को आगे कर देंगे, तो पावर आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, और पावर में घटा देंगे तो x, प्लस है तो प्लस dx बाय dx
dx बाई dx एक हो जाएगा तो b 2ax प्लस b, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। आगे दिया हुआ है dy बाई dx लिख देंगे बराबर 3 है, नीचे में क्या है बटे 2, तो 3/2 लिख देंगे, साइन स्क्वायर रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस bx कोस रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस bx, ये सभी ऊपर में है, ये सब क्या है ऊपर में क्या है x प्लस 2x प्लस b, बटे में क्या है, बटे में दिया हुआ है हमको, बटे में रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस bx, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर ये 11 था, क्वेश्चन नंबर कितना था 11। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन आसान है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, सभी क्वेश्चन आसान है। अगर आप लोग चैन रूल समझ गए हैं, आप लोगों को फार्मूला जितना भी हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में अगर याद कर लिए हैं तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग शुरू से वीडियो देखिए तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग बीच से कीजिएगा क्लास तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग शुरू से क्लास कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ये 2020 में पूछा गया। दिया हुआ है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx इफ y बराबर कोस रूट अंदर साइन कोस रूट अंदर साइन और रूट अंदर x। ये हमको 2020 में पूछा था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2020 में। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान से समझिए। सभी क्वेश्चन एक ही तरह का है। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या है क्वेश्चन में, ज्ञात करें dy बाई dx। क्वेश्चन में क्या दिया है, ज्ञात करें dy बाई dx इफ यदि y बराबर इतना दिया है। तो क्या दिया है, y बराबर हमको कोस रूट अंदर साइन रूट अंदर x। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है। लिखेंगे आगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, dy बाई dx बराबर d कोस, जो ऊपर में लिख देंगे कोस रूट अंदर साइन रूट अंदर x। अब देखिए रूट अंदर कोस के बाद क्या है, ये सब कोस का एंगल है। तो कोस का क्या है, ये सभी एंगल है। कोस का क्या एंगल है, रूट अंदर साइन रूट अंदर x। तो एंगल चेन रूल लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसी क्वेश्चन में अगर हमको ये दिया रहता, इसी क्वेश्चन को हम बदल के बताते हैं। अगर यही क्वेश्चन में पहले रूट रहता तो सबसे पहले हम रूट चेन रूल लगाते हैं। रूट के अंदर जो भी पद होता है उसमें डी लगा करके भाग और गुणा करते हैं, लेकिन ना रूट ना है, पहले कोस है, तो एंगल चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एंगल चेन रूल। तो एंगल चेन रूल में क्या लगाएंगे, एंगल जो भी होता है डी लगा करके भाग और गुणा करेंगे। तो कोस का एंगल क्या है, रूट अंदर साइन रूट अंदर एक्स, तो डी रूट अंदर साइन रूट अंदर एक्स भाग और फिर गुणा डी रूट अंदर साइन रूट अंदर एक्स। अब क्या करेंगे, बताए थे पहले रूट है तो अब रूट चेन रूल लगाएंगे। रूट चेन रूल में क्या बताए थे कि रूट के अंदर जो भी पद होता है उसमें डी लगा करके भाग और गुणा करेंगे। तो रूट के अंदर क्या पद है, साइन एक्स, साइन रूट अंदर एक्स, तो डी साइन
रूट अंदर x गुना किए भाग फिर गुना d साइन रूट अंदर x। अब देखिए साइन आ गया, क्या है साइन, फिर एंगल चैन रूल लगेगा। जब भी रहे साइन कोस टेन सेक कोसेक पहले तो एंगल चैन रूल लगाएंगे, और उसके पहले रूट रहे तो रूट चैन रूल लगाएंगे। ठीक, तो साइन कोस है, साइन है तो साइन का एंगल क्या है रूट एक्स, तो एंगल में डी लगा करके भाग और गुना, तो डी रूट एक्स गुना डी रूट एक्स। ठीक, अब रूट चैन रूल, रूट के अंदर जो भी पद होता है उसमें डी लगा करके भाग और गुना करते हैं, तो रूट के अंदर एक्स है तो भाग और गुना करेंगे तो dx हो जाएगा, dx आ गया। चैन रूल लगाएंगे, अंत में dx आएगा तो छोड़ देंगे। ठीक, आगे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो dy बाय dx। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दिए। एंगल जो है एंगल को उतार देंगे, एंगल क्या है साइन रूट अंदर एक्स, गुना है तो गुना, क्या बताया था रूट में जब भी रूट रहेगा तो 1/2 करके लिख देना, तो रूट है तो 1/2 रूट अंदर है साइन रूट अंदर एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, एंगल है रूट एक्स तो रूट एक्स लिख दिए, रूट एक्स है तो 1/2 करके लिख देंगे 1/2 रूट अंदर एक्स। आगे ऊपर वाला को ऊपर में लिख देते हैं गुना करके, नीचे वाला को नीचे में गुना करके लिख देते हैं, तो dy बाय dx बराबर माइनस साइन रूट अंदर साइन रूट एक्स है इंटू क्या है कोस रूट अंदर एक्स बटे क्या है, बटे में 2 और 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 रूट एक्स इंटू क्या है रूट अंदर साइन रूट अंदर एक्स, तो यही इसका आंसर हो जाएगा माइनस। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा, और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। आज के क्लास में इतना ही, अब हम अगले क्लास में करेंगे, तो आप लोग को समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।